हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे मई माह के फर्स्ट वीक से सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मई माह के फर्स्ट वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलती रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट हो गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में किसने लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है। हर क्वेश्चंस के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। सभी क्वेश्चंस को कीजिए और अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना सी हो जाएगा। नाओमी ओसाका ने जीता। नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन, अब यहाँ पर ध्यान देना है, वहाँ पर वुमेन था, यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर है। तो लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता, इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना बी हो जाएगा। राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल, वहाँ पर वुमेन था, यहाँ पर ध्यान देना है। दोनों क्वेश्चंस में अंतर यही है, यहाँ पर लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन है ऑफ द ईयर 2021 का किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह क्या थे? तो वनराज भाटिया क्या थे? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना इसका ए हो जाएगा, संगीतकार। वनराज भाटिया एक संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को याद रखना है, 8 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? ये रंगास्वामी, तो याद रखना ये चौथी बार बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चौथी बार बने हैं। और पुडुचेरी एक संघ शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री रंगास्वामी जो है ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदर राजन हैं। और पुडुचेरी फ्रांस देश के अधीन है। ये पुडुचेरी में 4 जिले हैं। ये पुडुचेरी जो है फ्रांस देश के अधीन है और पुडुचेरी में 4 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अभिलाषा भाटिया पाटिल का निधन हुआ, वह क्या थे? तो प्रसिद्ध व्यक्ति अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह क्या थे? तो ये एक अभिनेत्री थे, अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध व्यक्ति अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह क्या थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो बताना है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम क्या है जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना इसका हो जाएगा डी, एम के स्टालिन बने हैं। एम के स्टालिन ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब तमिलनाडु के बने हैं तो तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यही बने हैं, एम के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर याद रखना ये बनवारी लाल पुरोहित हैं।
और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास है। भारत की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में स्थित है। इतना फैक्ट याद रखना तमिलनाडु से, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं? तो ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं? तो किस राज्य की बनी हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना इसका हो जाएगा बी, ये पश्चिम बंगाल की बनी है। पश्चिम बंगाल को याद रखना कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो पश्चिम बंगाल की बनी हैं। अब पश्चिम बंगाल की बनी है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है ये तीसरी बार। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, यह भी कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोलकाता याद रखना है हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे। तो इतना फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो किसने जीता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर याद रखना डी हो जाएगा, मार्क सेल्बी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्बी ने जीता। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना ये हो जाएगा सी, मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर याद रखना ये हो जाएगा सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत बने हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किस देश के थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? थिसारा परेरा ने ये किस देश के हैं इन याद रखना। तो इसमें ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट? तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रीलंका के हैं। थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, ये श्रीलंका देश से हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हुआ, वह क्या थे? तो प्रसिद्ध व्यक्ति विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हुआ, वह क्या थे? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका ए, अभिनेता थे। ये एक अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखना, टी रविशंकर बने हैं, टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका सी, 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत वर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 2 मई को मनाया जाता है, 2 मई को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन बना है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका बी, 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका बी, नीरज बजाज बने हैं, नीरज बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन वन अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? तो वन अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति कारंथ। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, यह हो जाएगा बी, कृति कारंथ बनी है, कृति कारंथ। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।